मालिक का नाम सुखों की खान है, पर कैसे? आम आदमी सोचता है मैं क्यों जपूं प्रभु का नाम, मेरे पास गाड़ियां हैं, बच्चे हैं, घर है, अच्छा असर है, खाने को सब कुछ है, क्यों, क्या फायदा है राम नाम का? क्योंकि आज का इंसान फायदे के बिना कुछ बोलना नहीं चाहता और फायदे के बिना कुछ बताना नहीं चाहता, फायदे के बिना चलना नहीं चाहता और फायदे के बिना कई तो ऐसे सोना भी नहीं चाहते। उसमें भी फायदा हो तो कहता सो लेते हैं, हालांकि सोने में फायदा ही फायदा है। आदमी सोचता है कि अगर मैं राम का नाम लूं तो मुझे पता चले उससे क्या फायदा होगा। बहुत सारे फायदे हैं। शुरुआत आपके अकॉर्डिंग करते हैं। क्या फायदा है? क्या बिजनेस में फायदा होगा राम नाम से? जी हां, फायदा होगा। कैसे? कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार तब बुलंदियों पे जाता है जब आदमी के अंदर हौसले बुलंद होते हैं, जब आदमी के अंदर आत्मबल, विल पावर होता है। तो हर बिजनेस में, हर व्यापार में अच्छे आइडियाज आते हैं और अच्छे आइडियाज जब आ जाते हैं तो उनको लागू करने की एक हिम्मत होनी चाहिए, एक आत्मबल होना चाहिए। तो वो आइडियाज जैसे जैसे लागू होते जाएंगे, बिजनेस व्यापार बढ़ता जाएगा। तो आत्मबल होगा, बुलंद हौसले होंगे तो आप बिजनेस में तरक्की कर पाएंगे। देखने का नजरिया भी बदलेगा। ये गिलास में आधा पानी है, किसी को आधा खाली लगता है, किसी को आधा भरा लगता है, बस नजरिए की बात है। खाली लगता है इसका मतलब विल पावर डाउन है, और आधा भरा लगता है तो आत्मबल ज्यादा है। तो गिलास आधा भरा नजर आने लग जाएगा। तो कहने का मतलब आत्मबल जब जाग जाएगा तो बिजनेस में फायदा होगा। तो राम नाम के जाप से बिना किसी फीस दिए, बिना कोई टैक्स चुकाए आपका आत्मबल जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, तो बिजनेस में ऑटोमेटिकली लाभ हो जाएगा। क्या आत्मबल रिश्तों पे भी असर डालता है? क्या राम नाम मैं लूं, मेरे तो रिश्ते पहले ही ठीक हैं। राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम जैसे जैसे आप लेंगे, आप में संयम आएगा, सहने की शक्ति आएगी, आपके दिमाग में शांति आएगी। और जिनके अंदर संयम होता है, आत्मिक मानसिक शांति होती है, वो कभी भी जल्दी उत्तेजित नहीं होते, जल्दी गुस्से में नहीं आते। और आज रिश्तों का सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन है गुस्सा। जरा सी बात होती है, गुस्सा भड़क गया, फिर ईगो खड़ी हो जाती है और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। तो जैसे ही आप राम का नाम जपेंगे, आपका शरीर जो है, आपका दिमाग जो है शांति से भर जाएगा, संयम आ जाएगा। तो एक दूसरे की कही बात का आप इमीडिएटली रिएक्शन नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, ईगो नहीं आएगी आपके अंदर ज्यादा, तो रिश्ते बने रहेंगे। तो ये रिश्तों में भी काम करता है। क्या ये सेहत को फायदा पहुंचाएगा? मैं तो सेहतमंद हूं, मैं तो तंदुरुस्त हूं, मैं तो पहलवान की तरह हूं, मेरा बॉडी बिल्कुल फिट है, फिर मुझे क्या जरूरत है राम के नाम की? जरूरत है। आप गाड़ी लेके आते हो, बाइक लेके आते हो, बीज लेके आते हो, पहनने के कपड़े, पहनने के शूज वगैरह जो भी आप लेके आते हो,
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की गारंटी होती है? क्या आपके शरीर की गारंटी है कि आने वाले टाइम में भी ये सही सलामत रहेगा? क्या ऐसा आभास है आपको, या ऐसा कोई लिखित में है? वहां तो आप लिखित में मांगते हो कि गारंटी देता है तो लिखित में दे, तो क्या तेरी गारंटी है लिखित में कि तू पक्का तंदुरुस्त रहेगा आने वाले टाइम में? नहीं है ना जी। तो राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम अगर आप जाप करो तो आपके अंदर एक ऐसी गारंटी आ जाएगी कि अगर कोई रोग आया भी तो आत्म बल के द्वारा उसको बहुत जल्दी से आप रिकवर कर पाएंगे, जल्दी से उसे दूर कर पाएंगे। ये तो साइंटिस्ट मान चुके हैं। कुछ साइंटिस्टों ने मरीजों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप मेडिटेशन करता था, फिर दवाई लेता था, सेम दवाई, और एक ग्रुप मेडिटेशन नहीं करता था, दवाई लेता था। और जब रिजल्ट आए हैरानीजनक थे। ऑपरेशन होने वाले थे, उस डॉक्टर ने हमें बताया, बहुत बड़े डॉक्टर, कि गुरुजी ऑपरेशन दोनों के होने वाले थे, तो जो मेडिटेशन करने वाले थे उनमें से 15-20% तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए, और उनके जो ऑपरेशन हुए 100% सक्सेस हुए और बड़ी जल्दी रिकवर करके वो मेडिटेशन के द्वारा। और इधर 100% के ऑपरेशन हुए, बिना ऑपरेशन के कोई ठीक नहीं हुआ, और उनमें लगभग 60-70% के ऑपरेशन 100% सक्सेस हुए, बाकी 30-40% ऑपरेशन 100% सक्सेस नहीं हुए। तो क्लियर है, मेडिटेशन अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। मेडिटेशन से हम अपने, जैसे आपको कल बता रहे थे, सिर्फ मेडिटेशन से भी हम अपने डीएनए को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए, समय चाहिए, घंटा सुबह घंटा शाम। हम गारंटी लिख के दे देंगे अगर ना ठीक हो तो, पर आप करना पड़ेगा। आप ये मत कह देना कि मैंने एक दिन जाप किया, नहीं, आपने 24 घंटे में 2 घंटे जाप किया। 2 महीने करोगे तो 5 दिन बनते हैं, या 5 दिन रात बनते हैं। 2 घंटा सुबह शाम आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, नाम शब्द, कलमा का अभ्यास करो। यानी जो भी आपका धर्म है, मालिक के शब्द, परमात्मा के शब्द, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ओम हरि के शब्द अभ्यास करो, तो आपके डीएनए में जो सेल्स हैं आप चेक कर लो, कोई साइंटिस्ट चेक कर लो। हमारा चैलेंज है, अगर उसमें चेंज ना आ जाए पॉजिटिव, तो हम गारंटी देते हैं, जो मर्जी कहिएगा आप, झूठे बोल दीजिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, पर आप करते नहीं। मेडिटेशन को आप तब यूज करते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है। बच्चा आप तब याद करता है जब पेपर आ जाए, हे राम तेरा नाम लूंगा, सभा का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कल आने वाला पेपर आज दिखा दे, कल को जाके कर आऊंगा। बच्चा बीमार हो गया तब आप याद करते हैं कि भगवान तू बचा ले। और जैसे ये चीजें काम हो जाते हैं, बाद में कोई पूछता ही नहीं। ये तो कंटिन्यू प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको करना होगा। तो राम का नाम आपकी सेहत की गारंटी बन जाता है। बीमार आप हो सकते हैं, दुख आ सकते हैं, लेकिन रिकवर आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, राम नाम के द्वारा। ये आजमाई हुई चीजें हैं, ये अभ्यास की हुई चीजें हैं। तो अब आप और आगे चलते हैं। क्या इससे आने वाली औलाद का भी फायदा हो सकता है कि मैं मेडिटेशन करूं और मेरे मेडिटेशन से आने वाले औलाद, मेरे बच्चों पे क्या कोई पॉजिटिव असर हो सकता है? जी हां, 100%। एक मां अगर मेडिटेशन करते हुए, गुरु मंत्र ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते हुए अगर खाना बना ले, तो माता बहनों आपके पास तो घर की है, चाबी है, कुंजी है। अगर आप ऐसा करेंगी, आने वाले बच्चे छोड़ो, आपके पूरे परिवार पे पॉजिटिव असर होगा। धर्म में कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। साइंटिस्ट मान चुके हैं
खाना खाते टाइम जैसी चीज आप देख रहे हैं, लड़ाई का, झगड़े के कोई सीन देख रहे हैं, तो नेचुरली आपके अंदर भी वो एक तरह की भावना बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप आपकी आने वाली पीढ़ियों पे भी असर डालता है। आप घर में मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, एक पॉजिटिव वेव्स, एक ऐसी अदृश्य किरणें आपके घर के चारों तरफ फैल जाती हैं जो आपको हमेशा हौसला देती हैं, परिवार को हमेशा आत्मबल देती रहती हैं। तो सुमरन करने से, भक्ति करने से आपके अंदर ही शांति नहीं आती, आपके आने वाली औलाद, आपके आने वाले परिवार, आपके आने वाले समय का भी समाधान है प्रभु का नाम। तो आप उसका जाप कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, आप जो भी टॉपिक लें उस पे भी असर करता है राम का नाम। राम नाम से आपका कैरेक्टर हाई होगा, राम नाम से आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंग्स चल देंगी, पॉजिटिव वेव्स चलती रहेंगी। और जो आदमी पॉजिटिव होता है ना, वो समाज का, घर का भला भी जरूर करता है। जो नेगेटिव हमेशा रहता है, उसकी सोच नैरो हो जाती है, उसकी सोच तंग दिली जिसे कहते हैं, वो उसका स्वामी हो जाता है और संतुष्टि आती नहीं। संतुष्टि का असल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? सीधी भाषा में बोलें, जो आपके पास है उसका सुख लो, जो आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसका नाम है संतुष्टि। हाथ पे हाथ धर के बैठने को संतुष्टि नहीं कहती। आप मेहनत करते रहो लेकिन टेंशन ना लो। जो आपके पास है उससे सुख लो और दो। अपने लिए भोजन मिल गया, अपने लिए कपड़े मिल गए, थोड़ा पैसा निकालो, किसी का भला कर दो, किसी का फायदा कर दो। बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसा दान है जो आपको आत्मिक शांति देता है, खुशियां देता है। 400-500 रुपया मुश्किल से मिलता है, बोतल 200 की डकार जाते हो, तब तो नहीं पैसे आपके लगते। क्या 5 रुपए नहीं निकाल सकते उस 500 में से? 5 रुपए निकाल लीजिए, 10 निकाल लीजिए, 15 निकाल लीजिए, 20-25, जितने का आप निकाल सकते हैं घर में रखते जाइए डेली के। और महीने बाद आसपास घूम के देखिए, कोई पशु हो, कोई लाचार, अपंग, अंगहीन, तंग, बीमार, प्यासा, भूखा, जाइए और वो पैसा उस पे लगा दीजिए। बदले में आपको आत्मिक शांति ना मिले तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं लिख के, ये है सच्चा दान। करके देखो, थोड़े से पैसे। इस पे एक बात याद आ गई, पुराने समय की बात, सच्ची बात। एक राजा था, वो हमेशा अपनी मेहनत की करके खाता था। राजा था दुनिया के लिए, लेकिन अपने खाने का जब तक वो मेहनत नहीं करता था खाता नहीं था। तो उस राजा ने अपना एक नौकर रखा हुआ था, रसोइया। बाकी नौकर सब राजपाट, राज के खजाने से पैसा लेते थे, लेकिन वो नौकर उसका पर्सनल नौकर था, खुद भी खाता था और अपनी कमाई से उसको तनख्वाह दे देता था। उस समय अशरफियां होती थी, शायद महीने की 1 अशरफी या 2 अशरफी वो नौकर को देता था, या 10 अशरफी देता था। अब उस नौकर के बादशाह का जो पर्सनल नौकर था, रसोइया था, उसकी बेटी की शादी आ गई। तो कहने लगा, हे राजन, मेरी बेटी की शादी है, अब मेरे पैसे तो कई महीने के वैसी तनख्वाह बकाया है, पूरी तनख्वाह तो आपने दी नहीं, मुझे कुछ पैसा और दे दो, मैं आके चुका दूंगा। बादशाह मायूस हुआ, कहने लगा,
अगर मेरे पास पैसा होता भाई तो मैं तेरी तनख्वाह क्यों रोकता? मैं इतनी कमाई नहीं कर पा रहा कि मैं तेरी पूरी तनख्वाह दे पाऊं। चलो मैं पेट काट के फिर भी तुझे ये 10 अशरफियां या 2 अशरफियां देता हूं, ये ले जा। अब इतनी तो उसकी 1 महीने की तनख्वाह थी, पिछली तनख्वाह बकाया थी कई महीनों की। तो उस नौकर ने सोचा यार बादशाह को बोलने तो बोले भी क्या, घोड़ा बादशाह का था, वो घोड़ा उसने दिया कि ले जा भाई, इस पे चला जा। दूर उसका घर था, तो उसने वो 10-5 अशरफियां ली और चल पड़ा और सोचता जा रहा है यार किस नंग से पाला पड़ गया, नाम का बादशाह है, देता दबाता कुछ भी नहीं, सोचता जा रहा है। फिर उसने सोचा यार ये 5-10 अशरफियों का मिलेगा भी क्या, चलो ऐसा करते हैं, जिस इलाके में वो जा रहा था वहां फ्रूट वगैरह नहीं होते थे, कोई जानता ही नहीं था, तो अनार ले चलते हैं। तो उसने अनार ले लिए, काफी अनार आ गए और घोड़े पे रख ली और चल पड़ा। अब वो एक दिन कहीं रुका, दूसरे दिन, तीसरे दिन जिस राज्य की सीमा में गया तो वहां ढिंडोरा पिटवाया जा रहा था, अनाउंसमेंट हो रही थी। और अनाउंसमेंट में ही अनाउंस किया जा रहा था भाई किसी के पास अनार हो अनार तो बादशाह उसका मुंह मांगा इनाम देगा, क्योंकि बादशाह की बेटी बीमार है और वैद्य जी हकीम जी कह रहे हैं कि अनार के जूस से या अनार से ही उसकी दवाई दी जा सकती है, तो फायदा होगा। ये बात उसके कानों में पड़ी। वो चला गया महल के जो सिपा सलाहर थे उनके पास, कहने लगा भाई ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट हुई है। कहने लगे हाँ क्या तेरे पास अनार है? कहता ना मैं बादशाह से बात करूंगा, मैं ला सकता हूं, क्योंकि उसको पता था आगे वाले क्या कर देते हैं कि अगर इनको बता दिया मेरे मारेंगे लात और लेके अनार पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो तो वहीं से आ रहा था ना, बादशाह का पता था असूलों का। कहता ना भाई मैं तो सीधा बादशाह से बात करूंगा। कहते ले चलो। ले गए तो बादशाह सलाम को उसने जाके नमस्कार की, सलाम किया। हाँ जी बोलिए बादशाह। कहते भाई क्या अनार हैं? कहते जी बिल्कुल हैं। कहते मुंह मांगा इनाम दूंगा, जल्दी कर। तो घोड़ा सामने बंधा, कहता जी वो घोड़े के पौधे पे मेरे ही अनार हैं सारे, जितने मर्जी ले लो। वो सारे अनार लाए, फटाफट उसका कूट के जूस वगैरह निकाला और रस में बादशाह की बेटी का इलाज करना शुरू हो गया। बादशाह कहता तू यहीं रुक। वो रुक गया, इलाज हो गया। 2-3 दिन में बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई शहजादी। बादशाह का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो मर जाएगी अगर अनार का जूस ना मिला, उससे वो दवाई बननी थी। तो अब बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बेटा बोल क्या चाहिए तुझे? कहता बादशाह सलामत, जो आप दोगे वो ही ठीक है। कहते नहीं तू कहां से आया, किधर जा रहा था, क्या है? कहता जी मैं फलां जगह से आया हूं, मेरी बेटी की शादी है, ऐसे ऐसे करके, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब बंदा हूं। कहने लगा अच्छा बेटा। कहते हाँ जी। कहते ऐसे करो 2 रथ ले आओ। 2 रथ सोने चांदी हीरे जवाहरात के माला माल कर दिए, भर दिए। एक रथ दे दिया, कहते इस पे चढ़ के जा, घर तक पहुंच जा। अब उस नौकर को याद आई अपने बादशाह की। बादशाह कहा करता था, उसे वापस कहते ना फ्लैशबैक में चला गया, आपकी भाषा में बोले आज की भाषा में, कि बादशाह कहता था कि बेटा हक हलाल की एक अशरफी लाखों अशरफियों पे भी भारी पड़ती है। तो उसे वो याद आ गया कि मेरे को तो 10 अशरफियां मिली थी और ये 2 रथ भर के जा रहे हैं, और एक रथ, और क्या धूमधाम से शादी। आप सोच लो आगे क्या क्या किया उसने। तो कहने का मतलब मेहनत की करके खाते हो तो टेंशन छोड़ दो। मेहनत बुरी नहीं है, चाहे आप मजदूरी करते हो, रेहड़ी लगाते हो, चाहे चौकीदारी करते हो। मेहनत मेहनत है और वो रंग जरूर लाती है जो हक हलाल की कड़े परिश्रम की कमाई होती है। बेईमान ठगी की कमाई किसी को चैन से सोने नहीं देती। माया होई नागणी जगतर ही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई, ठगी बेईमानी की कमाई कभी फलती फूलती नहीं। आप अमीर हो जाओगे,
बहुत बड़े बन जाओगे, लेकिन अगर रात को ढंग की नींद नहीं आई और दिन को चैन नहीं आया तो क्या फायदा उस कमाई का, क्या फायदा उस सोना चांदी का, हीरे जवाहरात का। और दूसरी तरफ एक फावड़ा चलाता है, वहीं खाना खाता है, इतने बड़े बड़े डले होते हैं, पत्थर होते हैं, उन पे ही सो जाता चादर बिछा के, और ऐसा सोता जैसे कहते हैं ना घोड़े बेच के सो गया, बेफिक्री की नींद। सुबह तब उठता है जब सूरज निकलता है। अब बताइए सुखी कौन है? एक को नींद ही नहीं आ रही, मखमल के बिस्तर हैं, करबट बदले यूं, दूसरी करबट यूं, या फिर इंजेक्शन लगवाता है नींद आ जाए, या टेबलेट लेता है। सब सुविधाएं हैं, ना ढंग की नींद, ना दिन को चैन, टेंशनों में मरा रहता है, इधर से ना कुछ हो जाए, इधर से ना कुछ हो जाए, उधर से ना कुछ हो जाए। तो ये धर्मों की देन है, मेहनत की करके खाओ और उसका कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाओ, तो यकीन मानो आत्मिक शांति संतुष्टि आएगी, और मेहनत करते जाओ तो माला माल भी हो जाओगे। अपना अपना नजरिया है, कईयों को बड़ी बड़ी कारें या फिर जहाज या हेलीकॉप्टर या ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसे लोग भी हमसे मिले, बड़े बड़े लोग, नाम नहीं लेंगे हम, अपने देश में नंबर रखने वाले धनाड़ों में, उनसे चर्चा हुई। कहते गुरुजी सब कुछ है पर रात को नींद, दिन को चैन नहीं आता। हमने कहा भाई आप तो इतने बड़े हो, आप सिटी स्कैन कराओ, MRI करवाओ, विदेशों में जाओ, इलाज करवाओ। कहते गुरुजी सब करवा लिया, लक्ष्मण झूले की तरह हमारे बिस्तर हैं, मखमल के गद्दे, पता नहीं क्या क्या ऐशो आराम उन्होंने बताया, सब कुछ है, पर रात को नींद नहीं आती और दिन को चैन नहीं आता। तो हमने सीधा कहा बुरा नहीं मानोगे? कहते नहीं। तो हमने कहा भाई आपने जो पैसा कमाया है लोगों का खून चूस के कमाया, उनकी बद्दुआएं, उनके वो दुख से निकले हुए श्राप आपके साथ हैं, तो चैन और नींद आएगी कहां से? कहता गुरुजी ये तो सच है। कई लोग सच भी बोल देते हैं। कहता मैंने कभी नहीं सोचा किसके साथ क्या हो रहा है, मैंने तो सबके सिरों पे कंधों पे पैर रख रख के अपना नंबर बनाया कि मैंने धनाड़ बनना है। तो कहता इसका सलूशन क्या है? हमने कहा राम का नाम, और जिनका तूने खून चूसा है ऐसे ही गरीबों का भला कर दे, अंगहीन अपंगों का साथ दे, हो सकता है राम जी कृपा करके तुझे माफ कर दें और तुझे ढंग की नींद आने लग जाएगी। 1 साल बाद वो सज्जन हमें मिला, चेहरे का रंगत अच्छा था, बदला हुआ था, बड़ा खुश था। हमने कहा क्या हुआ? कहता गुरुजी रात का इंजेक्शन तो छूट गया, नींद आने लग गई है, और कहता दिन को भी काफी चैन रहता है, टेंशन फ्री हो गया हूं। जब से आपने बताया मैंने बहुत गरीबों का भला किया। हमने पता करवाया वास्तव में उसने बहुत भला किया। तो ये एक रिजल्ट है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, शांति की जिंदगी जीना चाहते हो, लोभ लालच के पीछे मत पड़ो। अरे एक महान बंदा वही होता है जिसे पूरा इतिहास हमेशा याद रखता है, जो पूरे समाज के काम आ जाए। उन्हें कोई याद नहीं रखता जो धनाड़ हो के गुजर गए, लोगों का खून चूस चूस के गुजर गए, जिनके सिक्के चला करते थे आज नामो निशान नहीं, उनके परिवार कहां हैं। और जो संत भक्त महान पुरुष हुए जिन्होंने समाज का भला किया, उन संतों का, उन पीर पैगंबरों का, उन गुरुओं का आज भी करोड़ों दिलों में वास है, आज भी करोड़ों दिलों में सत्कार है। मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, बताना हमारा काम। हम एक चौकीदार की तरह हैं, कोई मान बढ़ाई नहीं है। ऊंचा इसलिए बैठना पड़ता है, ये मनोदशा होती है। हमने पढ़ा है विज्ञान, बोलने वाला नीचे बैठेगा तो सारे खड़े हो जाएंगे, किधर बैठा है, कैसा है, नेचुरली आदत होती, बोलने वाला दिखना चाहिए, तो इसलिए ऊंचा बैठते हैं। दूसरा, हमारे धर्मों में लिखा है कलयुग में जो राम नाम में आके बैठेंगे वो देवी देवताओं की तरह होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे, जो भक्त होंगे, तो हमें उनके भी दर्शन करने होते हैं। आप हमारे करते हो, आप कहते हो गुरुजी आप में भगवान दिखता है। अरे आपको हमारे में एक दिखता है, हमें आप सब में बैठा हुआ कण कण में नजर आता है, वही भगवान। तो नजरिया है, आपको इधर हमें उधर, दिखता वो हर जगह है। तो और कोई मान बढ़ाई नहीं है हमें,
हमारा मकसद समाज का भला करना है, क्योंकि मालिक की जो औलाद है वो एक संत की औलाद होती है। इसलिए यही चाहते हैं कि सबका भला हो, मालिक सबका भला करे।